करके हमारा जैनुल भाई, मुन्ना उदय अनवर, इधर गुलाम रसूल मोनी, उसके बाद फैयाज, मजर बाबू, सबीना यास्मीन, उसके बाद जो है सैफुद्दीन, मुर्तजा, उसके बाद राहुल, सिमोल, अख्तर, फेरियाज, उसके बाद खालिद भाई, जकी और ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है आज आप लोगों को लेके बैठे हैं। हम एक उनको रिक्वेस्ट किए थे ब्लॉक प्रेसिडेंट को कि एसआईआर ये जो है होगा ही, क्योंकि हम लोग उसके लिए फाइट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वक़्फ़ के खिलाफ लड़ाई लड़े, वक़्फ़ बिल पास करा लिया। उसके बाद हमने फिर कुछ केस किया सुप्रीम कोर्ट में, उसका उस याचिका पे जो है कोई सुनवाई हुई है। एनआरसी सीए के खिलाफ लड़ाई लड़े, फिर पास कर लिया, लेकिन हम लोग इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे एनआरसी सीए को और वक़्फ़ को, हम लोग बोले हैं। लेकिन एसआईआर ऐसा चीज है कि इसको अगर हम लोग अगर डिक्लेयर कर दिया तो हम लोग को मानना कंपलसरी हो जाएगा, मानना मजबूरी हो जाएगा। तो इसलिए एक तरफ हमारा जो प्रोटेस्ट होगा प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरा जो है लड़ाई भी चल रही है। हमारे महुआ मित्र, हमारे सांसद बिहार को लेके केस की थी, केस का ये हुआ कि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट मान्यता दिया है अभी, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। और अब रहा एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक्चुअली 2002 में भी हुआ था, लेकिन 2002 में भी हुआ था, लेकिन उस वक्त जो है उस गवर्नमेंट पर हम लोग का भरोसा था, उस वक्त लीडरशिप पर भरोसा था। लेकिन अभी जो एसआईआर जो कर रहा है, इस गवर्नमेंट पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमारे सामने हमने देखा हरियाणा का रिजल्ट, कर्नाटका का रिजल्ट, उसके बाद कर्नाटका में तो बड़ा मुश्किल से बच गया था, उसके बाद आपका दिल्ली का रिजल्ट, महाराष्ट्र का रिजल्ट, और अब पड़ा है बिहार के पीछे। बिहार के बाद बंगाल आएगा ही। तो उनका सबसे बड़ा अड़ंगा कौन है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन है उसके लिए? ये पश्चिम बंगाल। बिहार में तो उसको हुकूमत थी ही नीतीश कुमार की, और उनका गठबंधन था, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार था। लेकिन सवाल होता है, एक आदमी वोट देता है सुख पाने के लिए, न दुख पाने के लिए। एक जो मेंबर जिताता है आदमी इस उम्मीद से कि यह हमारे घर को प्रोटेक्शन देगा, हमको बेनिफिट दिलाएगा। वो मेंबर अगर घर जलाना शुरू कर दे बस्ती का, तो उसको कोई वोट देगा क्या? नहीं देना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से एक सरकार है दिल्ली में, एक सरकार यहाँ कलकत्ता में है। आज 1-1 लाख 10,000 करके जो है हम लोग अभी इसका क्या कहते हैं, चेक बांटे दुर्गा पूजा का। आमंत्रण आमंत्रण समाधान का 10 लाख करके पर बूथ में दिया गया। फिर 95 तो स्कीम है। फिर जो है ये खत्म होने, ये वो मिलने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि पंचायत समिति का काम नहीं चलेगा, जिला परिषद का काम नहीं चलेगा, उसके बाद ग्राम पंचायत का काम नहीं चलेगा, हमारा दफ्तर से पैसा नहीं आएगा, विभिन्न दफ्तर से पैसा नहीं आएगा, सब चीज चलेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा दिया गया है। लेकिन आज आप लोगों को बुलाए गए हैं एक ही मकसद से। जैसे बीएलओ है, बीएलए के ऊपर क्या होता है? एईआरओ, उसके ऊपर क्या होता है? एआरओ। उसके बाद क्या होता है? डीओ। उसके बाद क्या होता है? सीओ। उसके बाद क्या होता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक सिस्टम है। तो हमने देखा बीएलओ अगर सही से काम करे तो ये सब चीज आने की बात ही नहीं है। आएगा क्या? पहले बीएलओ को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और बीएलओ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। कहां से? अभी 4 बीएलओ को सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड कर दिया,
हम लोग फाइट किए, फिर उसके लिए हाईकोर्ट किए। अब जो यूनियन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उसका सारा हथियार जो है इलेक्शन कमिश्नर का हो जाएगा, हमारे गवर्नमेंट का नहीं रहेगा। इसलिए बीएलओ भी डरे हुए हैं। बीएलओ क्या सोचता है, क्या भाई हमारा सर्विस हम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई आफत ना आए, जैसा ऊपर वाला बोलेगा वैसे कर देंगे। अभी फोन इतना आ रहा है, डाटा यहां से कलेक्शन करके लेके जा रहा है। ये कभी पकड़ा गया, वीडियो वायरल हुआ है उसका, आप लोग देखे होंगे। सारा डाटा दे रहा है, बेच रहा है डाटा सब। तो आज हमारा कहना है हम पश्चिम बंगाल में हैं, और सबसे बड़ी बात है हम 3-4 बॉर्डर के बीच में हैं। एक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश, दूसरा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना, तीसरा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल, चौथा जो है नेशनल बॉर्डर बिहार। ये चारों तरफ से बॉर्डर से हम घिरे हुए हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत है। आप लोग सुने होंगे 2 आदमी हमारे ग्वालपुर से उठा के लेके चले गया, बांग्लादेश बैक कर दिया। एक औरत हमारे सिंधों की पानीपत में SIR लागू होने वाला उसको है, जो है उठा करके उसके ये सब के हवाले कर दिया गया। कहाँ? बहरमपुर मीटिंग। लेकिन हमने जब सुना तो डॉक्यूमेंट हम पाए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बोले, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, करने के बाद देखते कि वो इंडियन है। तो सारा डॉक्यूमेंट दे करके वहां से हमारा पुलिस एसपी सब हेल्प करके उसको लाया गया सिंधो में। और वो 2 जो है हम लोग डॉक्यूमेंट्स पाए नहीं उसका। तो हमारा कहना है कौन खाता है, कौन पीता है, कौन क्या करता है, सरकार इसलिए चुना जाता है क्या? और सबसे बड़ी चीज है कि वो लोग चाहता है कि इलेक्शन जीते जैसे भी हो। बंगाल अगर हमारा दखल हो गया तो हम हिंदुस्तान को फतेह कर लिए, और हिंदुस्तान को फतेह करने के बाद जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे। पहले तो अगर बंगाल दखल कर लिया तो वोटिंग राइट पहले ही खत्म कर देगा, हमको लग रहा है, जैसा हमको शक हो रहा है। वोटिंग राइट का प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद इतने बड़े बड़े कानून लेके आएंगे कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। आज देख रहे हैं कि अडानी को जो है एक भागलपुर में, पूर्णिया में 1050 एकड़ जमीन, 10,000 गाछ है, सिर्फ उसमें पेड़ है। 1-1 रुपए करके वो 33 साल का लीज दे दिया। कितना करके? 1 रुपया 1 एकड़। कितना है 1050 का? 1050 रुपए। 1050 रुपए में आजकल 1050 एकड़ जमीन मिल जाएगा है? ऐसा कभी हुआ है? इसी तरह से वहां के अडानी को दिया, यहां भी अडानी को दिया, झारखंड से अडानी को दिया, आसाम से अडानी को दिया, ये देते रहेंगे। और यहां भी जिस दिन उसकी हुकूमत बन जाएगी, ना अल्लाह वैसा दिन लेके आए, भगवान वैसा दिन ना दिखाए कि गांव का गांव खाली करना पड़े, ऐसा दिन ना दिखाए। क्योंकि अगर अडानी से उनकी इतनी दोस्ती है कि अडानी को अगर मान लेते हैं कि 5,000 एकड़ जमीन दे दे ग्वालपुर में, कहते गांव खाली होगा। तो इसलिए इसी चीज से बचने के लिए आज हम ये जो पढ़ रहे हैं, ब्रीफ आइडिया ऑन लीगल प्रोविजन, SIR गाइडलाइन, BLO एक्टिविटीज, बिहार एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज अहेड एंड प्लानिंग, मैसेज ऑफ CO वेस्ट बंगाल। जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इलेक्शन कमिश्नर जो हमारा है, मनोज अग्रवाल साहब की तरफ से एक दस्तावेज आया है बिहार का एक्सपीरियंस को देख करके। वो हमारे स्टेट का है। हाँ, यहां करना उसको मुश्किल पड़ेगा। क्यों मुश्किल पड़ेगा? अगर हम तैनात रहे, अगर हम रेडी रहे, अगर हम खाबे गफलत में सोए रहे तो यहां भी जो है कल कर देगा सेशन। दूसरा नंबर ऑर्डर, ये जो है बिहार में क्वालिफाइंग ऑर्डर 1/10/2025 बिहार में आपका 1/10/2025 इन वेस्ट बंगाल प्रोबेबल ड्राफ्ट 1/1/2026 एक समझा जाता है
क्या समझा जा रहा है कि 1 अक्टूबर को ये स्टार्ट हो जाएगा, समझा जाता है, यह फाइनल नहीं है। इट मे बी एक्सटेंडेड और इट मे बी आगे चले आ सकता है। इन वेस्ट बंगाल प्रोबेबल ड्राफ्ट 1/1/2026 फाइनल, 1/10/2025 इन वेस्ट बंगाल में ड्राफ्ट हो सकता है और 1/1/2026 में फाइनल हो जाएगा। जब फाइनल हो जाएगा, न आपके पास करने का कुछ रहेगा, न मेरे पास करने का कुछ रहेगा। इसी बीच में हमको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स पहले बोल देता हूं मैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ द डिक्लेरेशन, सेपरेट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर सेल्फ, फादर एंड मदर if mentioned above, except where extract of electoral roll of Bihar with qualifying 1/1/2003 is used, which will be considered as a sufficient document in itself. एक नंबर। An identity card, pension payment order issued to regular employee, pensioner of any central government or state government. Any identity card, certificate, document issued in India by government, local authorities, bank, post office, LIC, PSU, ये सारा डॉक्यूमेंट जिसके पास होता, LIC का पेपर्स, पोस्ट ऑफिस का, बैंक का, लोकल गवर्नमेंट का कोई अगर पेपर्स है, अच्छा, वो भी प्रायर कब? 1/7/1987 से पहले। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी, बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू करता है वो कंपीटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। हम लोग बीडीओ एसडीओ को बोले हुए हैं, एफिडेविट दे रहा था, उसको भी बोले हुए पैसा कम ले। उसके पासपोर्ट, हम लोगों के पास कितना पासपोर्ट है? किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास होगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आप बिहार से एक तो लेके चले आइएगा, उठा करके नहीं मानेगा, उसको वेरीफाई करने के लिए उसका यूनिवर्सिटी या उसका स्कूल भेजेगा। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी कौन होता है? एसडीओ होता है, बीडीओ होता है। जब फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट में जो रहता है उसका राइट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी, ये भी हो सकता है। ओबीसी होने से ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी का एससी सर्टिफिकेट और एसटी होने से एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी, कोई बीडीओ एसडीओ का। नेशनल रजिस्टर ऑफ एनआरसी, वेदर वेरेवर इट एग्जिस्ट, एनआरसी अगर किसी का हुआ है 1950 में, अगर रजिस्टर में नाम है, 50 में था ना, हाँ, उसके सर्टिफिकेट अगर है, ओके। उसके बाद जो है फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, फैमिली रजिस्टर, अच्छा। एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, इंदिरा आवास देते हैं हम लोग, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया ना? नहीं आया किसी को? कोई कंफ्यूजन अगर हो तो बोलिए। ठीक, आज समझे तो कहना कि ऐसी दाव चल छे, ठीक, हाँ, बैठने में मजा आ रहा है ना? अच्छा, अब जो है क्वालिफाइंग, हम क्वालिफाइंग डेट बता दिया हम लोगों को। ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या है? मकसद है, ये हमारे असगर भाई है, एक मकसद क्लियरली है, एक्टिवली करता है, जो लिखा हुआ इन रिटन इन राइटिंग है। क्या है? नो एलिजिबल सिटीजन, नो एलिजिबल, जो सिटीजन एलिजिबल है, जो सिटीजन एलिजिबल है, जिसके पास वोटर लिस्ट में नाम है 2022 से अब तक, 2002 से ना, 2002 से अब तक। आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडेटरी किया है। उसके बाद और डॉक्यूमेंट जो मैं बोला वो सब
अगर वो है, वो लेंथ ऑफ नहीं होना चाहिए। उसका नाम किसी भी कीमत पे जो है इलेक्टोरल डिवीजन में उनका नाम आना चाहिए, बीएलओ को पकड़ के, जैसे भी हो। उसके बाद वाइल नो इनएलिजिबल, नो इनएलिजिबल, इनएलिजिबल मतलब एक एलिजिबल हो गया जो लाइक है, इंडियन सिटीजन है। जो इंडियन सिटीजन है ये नहीं है, बाहर का आदमी है, उसको हम पहचानते नहीं है, उसको जानते नहीं है, उसके न बर्थ सर्टिफिकेट है, ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई आधार कार्ड है, ना वहां कोई गांव वाला उसको पहचान पा रहा है। जैसे एक अवाल आया था, कहा झारबाड़ी में, अवाल क्या अवाल आया था, अवाल करके चले गया, एक बला लेके चले गया। लास्ट में जो है अभी कितना झमेला हुआ आप लोग देखिए। वो अपने बाप दिखाया था किसको, जिसके घर में शादी हुई थी, जिसकी बेटी से शादी हुई थी, उसको बाप दिखा दिया। कोई आदमी बहन से, हमारे इस्लाम में कम से कम बहन से शादी नहीं हो सकती है। तब कोर्ट किया, कोर्ट में उसको पकड़ा गया, बांग्लादेश पुशबैक हुआ, फिर पुशबैक होकर कैसे कैसे बॉर्डर से आगे आने के बाद जो है पकड़ा गया। कहा, जब 2 पुलिस को गोली लगी एक। तो वैसा सिटीजन को हम लोगों को नहीं इंक्लूड करना है। ये समझ में आ गया? समझ में आया? ननियों से अब जो है सिग्निफिकेंट, अच्छा ये क्यों होता है? आज वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने की क्यों बात आ रही है? ये जो माइग्रेशन होता है, शिफ्टिंग होता है, बीएलओ लोग क्या करता है, एक घर में बैठा, सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया, लाने के बाद जो है घर में आके लिखना शुरू कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए। बीएलओ का ड्यूटी है घर घर जाने का। मान लेते हैं कासिदा बैठा हुआ है यहाँ, कासिदा का बेटा जो है पढ़ रहा है कहाँ, बेंगलोर में। अब उसके यहाँ बीएलओ आया, वो बोल दिया कि अपना ছেলে কোথায়, ये बोल दिया कि बेंगलोरे गेছে, वो लिख दिया वहां बेंगलोर, उसका वोटर लिस्ट में नाम उठेगा नहीं। हमारा कहना है जो ही ऐसा आएगा, डिक्लेरेशन होगा, सारे लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन है, ये कम से कम करवाने की जरूरत है। हम वोटर लिस्ट में नाम उठवा लिए, उसके बाद फिर चले जाए, फिर वोट देने के वक्त वोट देने के लिए आए, अब वोट देने के लिए नहीं आएगा तो फिर नाम कट जाएगा। ये 2 चीज कम से कम होना चाहिए। अरे भाई, हम अपने जान को बचाने के लिए, अपना सिटीजनशिप को बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते। आज बांग्लादेश के वहां पानीपत में क्या हुआ,